जय हिंद साथियों। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के रीति रिवाज। इसमें साथियों आज अपन बात करेंगे विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में। इस क्लास के अंदर मैं कुल आपको आज 62 संस्कारों के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। और आपको ये आज की क्लास अगर पसंद आए तो अपने साथियों तक शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो अमूल्य सहयोग के रूप में सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य सहयोग जरूर प्रदान करें। चलिए साथियों शुरू करते हैं अपन आज के संस्कार जो अपने हैं विवाह से संबंधित। तो देखिएगा साथियों, पहला संस्कार की बात करें तो सबसे पहला संस्कार है सगाई करना। इसके बारे में तो हम समझ जानते हैं कि सगाई करना लड़का और लड़की का संबंध तय करना, इसे कहते हैं सगाई करना। अब इस संस्कार का उपनाम की बात करें साथियों तो इसे कहते हैं सगपण या टेवालिया। सगपण या टेवालिया, अपन कहते हैं टेवा देने गए, टेवा लिया। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं गोद भराई। गोद भराई से साथियों संबंध है कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर जाकर रस्म करना, यानी कि वधु पक्ष को कुछ कपड़े गहने देख करके आना, यानी कि गोद भराई हो गया। इसके बाद तीसरा संस्कार है चिकनी कोथली। चिकनी कोथली, चिकनी कोथली से संबंध है साथियों की सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को गहने और कपड़े दिए जाते हैं, इसे कहते हैं चिकनी कोथली। फिर चौथा संस्कार की बात करें तो चौथा संस्कार है साथियों टीका देना, और इसका संबंध पूर्वी राजस्थान में, यानी कि पूर्वी राजस्थान में टीके का प्रचलन बहुत अधिक है। जिस प्रकार एक वधु के घर वाले वर के घर जाते हैं और वर को कुछ आभूषण कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, और साथ में आजकल पैसे भी देते हैं। तो ये चार संस्कार में पड़े अभी: सगाई करना, गोद भराई, चिकनी कोथली, टीका देना। अगला है साथियों वो है अपना संस्कार इकताई। इकताई संस्कार होता है साथियों जो दर्जी को दिया जाता है। यानी दर्जी जब घर में शादी होती है तो दर्जी जो कपड़े का माप वगैरह लेने आता है तो दर्जी को नेग दिया जाता है, उसे कहते हैं इकताई। एक आता है साथियों छात। ये होता है नाई को दिया जाना संस्कार। जब वर को तैयार किया जाता है तो नाई वर के जो दाढ़ी वगैरह बनाता है तो उसको दस्तूर के रूप में दिया जाता है छात। एक होता है साथियों संस्कार, उसे कहते हैं सावो। सावो का मतलब है विवाह का शुभ मुहूर्त जो पंडित द्वारा निकाला जाता है। एक होता है साथियों संस्कार पीली चिट्ठी, ये भी पंडित द्वारा निकाली जाती है, और इसका उपनाम ध्यान रखना, जैसे अपन कहते हैं लगन पत्रिका, तो लगन पत्रिका को कहते हैं साथियों पीली चिट्ठी, इसका उपनाम है लगन पत्रिका। ठीक है, ये आधा ग है और लगन पत्रिका है। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, तो साथियों अगला संस्कार है वो है कुमकुम पत्रिका। लगन पत्रिका और कुमकुम पत्रिका, देखिए कुमकुम पत्रिका होती है सगे संबंधियों को भेजा गया बुलावा पत्र, और इसका साथियों उपनाम होता है वो है विंदड़ी। विंदड़ी, क्या नाम है इसका? उपनाम है विंदड़ी। फिर आता है अगला संस्कार बत्तीसी नौतना, यानी कि दूल्हे या दुल्हन की माँ अपने भाई को न्योता देती है, उसे बत्तीसी न्योतना कहते हैं। फिर आता है भात भरना। भात भरना ये इसे अपन मायरा भी कहते हैं। भात भरने का मतलब होता है कि वर और वधु के माता के भाई द्वारा गहने और कपड़े और पैसे लाना, उसे कहते हैं भात भरना। फिर अगला संस्कार है साथियों बांध बैठना। यह है कि शुभ मुहूर्त से दूल्हा और दुल्हन को चौकी पर बैठाना, इनकी वो विवाह की रस्म शुरुआत होती है तब 2-3 दिन पहले शुभ मुहूर्त पर उसको चौकी पर बैठा दिया जाता है, बांध बैठाते हैं, इसको कहते हैं अपन। इसके बाद साथियों आगे बात करते हैं बानो। अगला 13वां संस्कार है बानो। इसमें साथियों विवाह की रस्म प्रारंभ करने का पहला दिन होता है, यानी कि विवाह की जो रस्म होती है वो प्रारंभ करने का पहला दिन होता है। अगला आता है विनायक पूजन। इसे अपन इस दिन विनायक पूजन के समय गणेश जी की पूजा की जाती है, ये भी विवाह संबंधित है। फिर आता है रेवड़ा पूजन, ये भी शादी के समय इसकी पूजा होती है। फिर आता है तेल चढ़ना, ये विवाह के दिन वर और वधु को
जो रस्म होती है उसमें इसमें लिखा है कि हाथ की अंगुली से तेल चढ़ाना। सामान्यतः माता पिता द्वारा उसको मस्तिष्क में तेल वगैरह चढ़ाया लगाया जाता है। फिर आती है अगला संस्कार है, वो है हल्दायत। हल्दायत होता है, इसमें हल्दी जैसे कुछ मिश्रण होता है, जैसे नहलाया जाता है, यानी कि एक तरह से हल्दी की रस्म की कह सकते हैं अपन। इसके बाद में अगली रस्म आती है, वो आती है साथियों काकन डोरा। काकन डोरा इसमें होता क्या है, तो इसमें हाथ में मोली के साथ में नमक, लाख, लोहे का छल्ला आदि बांधा जाता है। फिर आता है कामण गीत। कामण गीत क्या होते हैं, तो जादू टोने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में आता है मांड देना। यह विवाह के उपलक्ष्य में दिया गया भोजन होता है, वर पक्ष के ओर से मांड देना। फिर अगला आता है जानोटन। ये भी वर पक्ष के द्वारा दिया गया भोजन है। इसके बाद आता है कुंवारी जान का जीमण। ये साथियों जब बारात वधु के घर पहुंचती है तो शादी से पहले यानी कि प्राणी ग्रहण संस्कार होता है, उससे पहले जो भोजन होता है उसे कहते हैं कुंवारी जान का जीमण। इसके बाद अपन बात करें आगे, तो अगला संस्कार आता है परणी जान का जीमण। ये होता है प्राणी ग्रहण संस्कार के बाद, यानी कि वधु पक्ष द्वारा प्राणी ग्रहण संस्कार के बाद जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं परणी जान का जीमण। एक शब्द आता है साथियों कंवर कलेवा। कंवर कलेवा ये होता है प्रातः दुल्हा पक्ष को कराया गया नाश्ता पानी दुल्हन पक्ष की ओर से, यानी कि वधु पक्ष की ओर से दूल्हे पक्ष को जो नाश्ता पानी कराया जाता है प्रातःकालीन, उसे कहते हैं कंवर कलैया। फिर अगला आता है वो संस्कार है मुकलानी। मुकलानी संस्कार साथियों इसमें क्या होता है, देखिए कि विवाह संपन्न होने के बाद करवाया गया ये भी एक भोजन है। फिर आती है साथियों अगला शब्द आता है बढ़ार। यह विवाह के दूसरे दिन, यानी कि विवाह संपन्न होने के दूसरे दिन जो भोजन कराया जाता है उसे कहते हैं बढ़ार। इसके बाद में अगला शब्द साथियों संस्कार है वो है हिरावणी। यह होता है दुल्हन को दिया गया भोजन, जिसे कहते हैं हिरावणी। एक होता है शिरावण। शिरावण होता है साथियों प्रातःकालीन जो अपने घरों में सुबह का नाश्ता कहते हैं, जिसको अपन ओमारड़ी शब्द से कहते हैं शिरावण, यह है हिरावणी। इसके बाद अपन बात करें तो 28 नंबर अपना संस्कार है जो है बैरोठी या बैरोटी। बैरोटी में क्या होता है, तो बरोटी है साथियों इसमें वधु के स्वागत में दिया गया भोजन। इसके बाद अगला आता है बाग पकड़ाई। जिसे अपन देखें साथियों तो घोड़े की जो लगाम होती है उसे पकड़ा जाता है। घोड़े की लगाम पकड़ना जिसमें नेग दिया जाता है तो उसे कहते हैं बाग पकड़ाई। इसके बाद में आता है निकासी। निकासी का अर्थ होता है बारात को रवाना करना। इसके बाद में आता है मोरचडी। मोरचडी का संबंध होता है साथियों दूल्हे की निकासी के समय दी गई भेंट। दूल्हे के निकासी के समय जब जो भेंट दी जाती है उसे कहते हैं मोरचडी। एक साथियों शब्द आता है विवाह संस्कार संबंधित है थन सोंगना। जब बारात रवाना होती है दुल्हन लाने के लिए जाते हैं तो दूल्हे की माँ अपने बेटे को स्तनपान कराती है, उसे कहते हैं थन सोंगना। फिर एक साथियों रस्म होती है टोंटिया रस्म। ये भी विवाह से संबंधित है। यह टोंटिया रस्म दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा जब बारात चली जाती है दुल्हन के घर तो पीछे जो रस्म निभाई जाती है उसे कहते हैं टोंटिया रस्म। इसमें तमाचे किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, मतलब नाटक किए जाते हैं। इसके बाद में अगला आता है साथियों वो आता है समेला संस्कार। समेला संस्कार होता है इसमें लड़की वाले बारात का स्वागत करते हैं। इसका उपनाम साथियों ध्यान रखना, इसका उपनाम होता है आगुणी, मधुपरक, टुमाणा। आगुणी या अगवाणी या मधुपरक या टुमाणा। इसके बाद में आता है जलो जलाल गीत। ये साथियों जनवास देखने के लिए जब महिलाएं जाती है, इनकी जो जान का डेरा होता है उसको देखने के लिए जब वधु पक्ष की महिलाएं जाती है तो उनके द्वारा यह गीत गाया जाता है जलो जनाटन। एक आता है साथियों अपना कोरत। कोरत का भी जब दूल्हे के डेरे पर जाकर विवाह के लिए जो निमंत्रण दिया जाता है उसे कहते हैं उस समय जो मतलब दूल्हे के डेरे में जाकर के विवाह के लिए निमंत्रण देते हैं उसे कहते हैं कोरत। एक आता है साथियों तोरण मारना। यह एक प्रकार से मयूर या तोते की आकृति का होता है और एक विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में साथियों आते हैं फेरे।
फेरे का संबंध, ये भी संस्कार है, इसे कहते हैं प्राणीग्रह संस्कार भी कहते हैं। अगले संस्कार की बात करें तो देखिए अगला है अथलेवा संस्कार। अथलेवा संस्कार में साथियों मंडप के अंदर दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। दुल्हन का तो हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं। फिर आता है एक गठजोड़ संस्कार। इसमें दुपट्टा या ओढ़नी, दूल्हे का दुपट्टा और दुल्हन की ओढ़नी का पल्ला बांधते हैं, जिसे कहते हैं गठजोड़ संस्कार। अगला आता है साथियों कर मुकावनी संस्कार। कर मुकावनी संस्कार में क्या होता है साथियों कि फेरों के बाद में वर और वधू का अथलेवा छुड़ाना और उसमें जो नेग होता है उसे कहते हैं कर मुकावनी। फिर आता है एक हाथ पीला करना। ये विवाह से संबंधित शब्द है, इनके संस्कार है हाथ पीला करना। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करें तो आगे आते हैं साथियों अगले संस्कार कन्यादान। इसमें कन्या को दान दिया जाता है, यानी कि वधू को दान दिया जाता है वधू के माता पिता और उनके परिवार द्वारा। एक शब्द आता है साथियों कन्यावल। ये होता है कन्या के विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की ओर से रखा गया उपवास। इसका साथियों उपनाम है अखनाल। उपनाम क्या है इसका? अखनाल। इसके बाद अपन बात करें तो माया का मोह, माया का गेह, ये विवाह संबंधित संस्कार एक। इसके बाद में मूठ भराई, ये भी साथियों संस्कार है जो दुल्हा के द्वारा अपने साला के साथ में भोजन किया जाता है। एक तो उस समय भी मूठ भराई होता है, या ये अपन ऐसा नहीं आता है तो जब बारात रवाना होती है तब दुल्हे को इच्छा अनुसार थाली में से पैसे उठाने के लिए भी एक रस्म होती है, जिसे भी मूठ भराई कहते हैं, जो दूल्हे के पिता या दूल्हे के परिवार के लोगों के द्वारा निभाई जाती है। इसके बाद में अगला आता है साथियों बरी और पड़ला, जिसे हम कहते हैं बरी पड़ला। तो ये क्या होता है? तो ये दूल्हे पक्ष के द्वारा दुल्हन को दिया गया सम्मान होता है बरी और पड़ला। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन तो अगला संस्कार आता है रंगबरी। रंगबरी क्या होता है? एक मिनट, अगला संस्कार आता है रंगबरी। तो रंगबरी होता है कि दुल्हन पक्ष के द्वारा दूल्हे पक्ष को दिया गया सम्मान एवं विदाई, जिसे हम साथियों एक अन्य नाम से भी जानते थे, जिसे कहते हैं अपन जानते हैं, जिसे कहते हैं समठानी। तो समठानी को ही कहते हैं रंगबरी। ये ध्यान रखना साथियों रंगबरी शब्द, क्योंकि समठानी आजकल न पूछ के रंगबरी पूछा जाता है। इसके बाद में एक आता है सासू छाबड़ो या सासू छावड़ो। इसमें होता है कि वर की माता के लिए कपड़े की भेंट, कपड़ों और कुछ सामान की भेंट की जाती है, उसे कहते हैं सासू छावड़ो। अगला आता है साथियों सिठणो। सिठणो एक तरह से साथियों गाली गीत है, जो कि वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के साथ जो बारात आती है उस बारातियों को गाए जाते हैं गाली गीत है। इसके बाद में आती है ओलियू, कोयलड़ी या आबी या आबो। आबी या आबो लिखा होता है, ओलू, कोयलड़ी या आबो। ये एक विदाई गीत है जो कि वधु पक्ष की ओर से गाया जाता है जब वधु घर से रवाना होती है तब, या वधु ससुराल चली जाती है तो पीछे उसकी ओलू या कोयलड़ी गीत गाते हैं। इसके बाद अगला संस्कार है साथियों वो है नारियल फोड़ना। ये साथियों कांकण पर जब बारात पहुंचती है तो तब नारियल फोड़ते हैं, चढ़ाते हैं। इसके बाद अगला संस्कार है वारणा रोकना। वारणा कहते हैं साथियों दरवाजे को, मारवाड़ी में वारणा कहते हैं। तो ये वारणा रोकना संस्कार विवाह संबंधित है। इसमें वर की बहन जब वर वापस ससुराल मतलब बारात लेके वापस आता है दुल्हन लेकर के, तो रास्ता रोकती है बहन, उसे कहते हैं वारणा रोकना। इसके बाद में आता है हथ बोलना। इसमें साथियों दुल्हन का परिचय कराया जाता है। एक शब्द आता है साथियों ओलुंदी। यह काफी बार पूछा गया है, ओलुंदी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओलुंदी है साथियों कि वधु के साथ भेजी गई महिला या कन्या। इसका अन्य नाम है अणवादी। आजकल साथियों ये मतलब कम है, लेकिन प्राचीन समय में बहुत ज्यादा था, जिसमें अपन देखें तो राजा महाराजाओं के समय जो दासियां वगैरह होती थी उसे ओलुंदी यानी कि कहते थे। फिर अगला आता है जुआजुई। तो जुआजुई साथियों एक प्रकार का खेल है। एक आता है जुआ छवि, ये भी एक प्रकार का खेल है जो विवाह के समय संस्कारों में शामिल है। और अगला आता है साथियों पट रंगना। ये भी एक प्रकार का खेल है जिसमें रंग लगाते हैं एक दूसरे के जो सगे संबंधी होते हैं।
एक होता है सोटा सोटी, ये भी एक प्रकार का खेल है। और इसके बाद साथियों एक संस्कार आता है जिसे कहते हैं लणिहार। ये एक शब्द है जो विवाह से संबंधित है। इस लणिहार का अर्थ होता है कि दुल्हन का भाई उन्हें लेने के लिए आता है। जब दुल्हन ससुराल चली जाती है तो दुल्हन का भाई पहली बार जब लेने आता है उसे कहते हैं लणिहार। एक आता है साथियों बहुरात। बहुरात का मतलब होता है कि इस दिन रात्रि के समय देवी देवताओं के लोकगीत गाए जाते हैं कि जब जैसे रात्रि जागरण, रात्रि जोगा भी कहते हैं, जब शादी करके दूल्हा घर जाता है वापस पहली बार तो उस दिन बहुरात एक संस्कार होता है। इसके बाद आता है मुकलावा। मुकलावा साथियों क्या है, तो मुकलावा है कि शादी होने के बाद दोबारा वधू के घर जाता है वर उसको लेने के लिए, तो उसे कहते हैं मुकलावा, या ऐसे साथियों एक और अन्य नाम से जानते हैं ओणा या गीणा। तो साथियों ये थे आज के संस्कारों के बारे में क्लास, जिसमें 62 संस्कार डिस्कस किए। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर, जिसका ये क्यूआर कोड दे रखा, आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या आप इसी चैनल के नाम से हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।